गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जिसे आप बोलते हैं स्टैटिक्स। इसके हम लोग करने जा रहे हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, पिछली कई परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। कक्षा 10 की पूरी गणित आप तैयार कर सकते हैं, कक्षा 12 के स्टूडेंट भी फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। मतलब समांतर माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है। आंसर है 2, 4, 6, 5, इसमें से एक सही है। तो हमें निकालना है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो हमने लिखा 1 से 10 तक सम संख्याएं। सम उन्हें कहते हैं जो 2 से कट जाए। तो 1 से 10 के बीच पहली सम संख्या होगी 2, अगली 4, फिर 6, फिर 8। ये 4 सम संख्याएं हैं 1 से 10 के बीच। इन्हीं का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है, इसको आप याद कर लेंगे इस सूत्र को अच्छी तरीके से, कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बराबर की जगह पे बराबर आप लगा देंगे, पदों का योग। तो पदों का योग मतलब 2 + 4 + 6 + 8 बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4। 4 पद हैं तो नीचे 4 कर देंगे। तो ये 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, ऊपर 20 और नीचे कितना है बटे में 4। 4 से 20 को आप भाग करोगे तो क्या आगे जाएगा? 5। इसका मतलब समांतर माध्य आपका कितना आ गया? 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप किसको टिक करेंगे? यहाँ पे अगर आप अपने ऑप्शन देखें, यहाँ पे तो ऑप्शन आपके दिए हुए थे 2, 4, 6, 5। तो आपका ऑप्शन आंसर 5 आया है, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे 5 आया था। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5, 10, 15, और 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है। यहाँ पे समांतर माध्य दिया हुआ है, निकालना नहीं है। कितना दिया है? 21। तो r का मान क्या होगा? 22 होगा। ये पता करना है r का मान 22 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर माध्य आपको दिया है, तो आप समांतर माध्य का सूत्र लगा दोगे। तो सूत्र आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे समांतर माध्य की जगह पर आप क्या लिख देंगे? समांतर माध्य दिया है 21, तो समांतर माध्य की जगह पर आप लिख देंगे 21। समांतर माध्य की जगह पे लिख देंगे 21, बराबर की जगह पे बराबर, फिर ये पदों का योग। तो पद आपके दिए हुए हैं यहाँ पे कौन से? 5, 10, 15 और 20, 35 और 40। इन्हीं को लिख दोगे। 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 और +40। इतने पद आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो पदों का योग ये हो गया बटे पदों की संख्या। इनको गिन लो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे लिख दोगे आप 7। ठीक है, अब आप क्या करोगे? तिरछा गुणा कर दो, 21 के सामने 7 है तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 147। बराबर की जगह पे बराबर। अब नीचे का 7 उधर गुणा में चला गया, अब इसको जोड़ दो। 5 और 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 40, 90, 90 और 35, 90, 30, 120, 5, 125। तो 125 और फिर क्या है? +r। बच्चे जल्दी में 125 r लिख देते हैं। ये जोड़ है, पदों का योग है, तो r नहीं +r। ठीक है, अब ये 147 है, 125 आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा,
बराबर की जगह पे बराबर 125 उधर चला गया, तो इधर क्या बचा आर। तो 7 से 5 घटा दो 2 बचा, 4 से 2 घटा दो 2 बचा, इधर क्या है आर। तो आपका आर कितना निकला 22। ये आर का आंसर आ गया। अब आपके क्वेश्चन में ये लिखा था कि आर का मान 22 होगा, तो 22 आ गया। तो ऑप्शन था ये बात सत्य है कि असत्य, तो ये बात क्या है सत्य है, तो ए वाले को आप टिक कर दोगे। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2023, 22 और 18 में पूछा गया है। लिखा है 3, 4, 6 तथा x। 3, 4, 6 तथा x कितने पद हैं 4। इनका माध्य कितना है 5। माध्य कहे या समांतर माध्य एक ही बात है। तो कह रहा x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आप सूत्र क्या लिखेंगे, समांतर माध्य शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, बराबर होता है आपका पदों का योग और नीचे लिखते हैं बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य ये आपका दिया है, लिखा है माध्य कितना है 5 है, तो समांतर माध्य की जगह पे 5 लिख देंगे, बराबर की जगह पे बराबर पदों का योग 3, 4, 6 x। तो लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x। नीचे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, तो नीचे हो गया 4। तो 4 का 5 में गुणा कर दो, 4 पंचे 20, बराबर की जगह पे बराबर ये है आपका 3 और 4 7 और 6 13 + x, तो 13 + x। अब 13 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 से 13 घटेगा, क्या बच जाएगा 7, तो उधर क्या बचा x, यानी 7 बराबर x। तो x का मान कितना निकल आया 7। तो यहाँ पे 5 है गलत, 2 गलत, ये सी में 7 लिखा है, तो आपका इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका ये यूपी बोर्ड 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखा है 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29, 24 तथा 29 का बहुलक होगा। बहुलक क्या होगा, तो सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखना है कि बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो। जैसे यहाँ पे 12 को आप देखिए 1 और 2, 12 सिर्फ कितनी बार है 2 बार आया है। ठीक, अब यहाँ पे अगली संख्या अगर आप देखें 20, तो 20 सिर्फ एक बार है, 20 कै बार है एक बार। ठीक है, फिर अगर देखिएगा 21, तो 1 2, हाँ 21 जो आपका है वो कितनी बार है 2 बार है। फिर अगर आप देखिएगा 29, 1 2 3 4, 29 कितनी बार है 4 बार। और अब बचा 24, ये 24 सिर्फ है एक बार। तो यहाँ पे आप देखिए 12 2 बार, 20 एक बार, 21 2 बार, 24 एक बार, 29 जो है 4 बार है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होती है। तो बहुलक क्या होगा इस क्वेश्चन का 29, 29। तो ए में 29 लिखा है 29, यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ एक टेबल है, इसमें वर्ग अंतराल लिखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इसमें बारंबारता लिखा है 7, 11, 15, 18, 19। इस क्वेश्चन का आपको बहुलक वर्ग पता करना है। कह रहा है बहुलक वर्ग क्या होगा, तो सिर्फ आप इतनी बात याद रखें कि जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उसके सामने का वर्ग बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो ये 7, 11, 15, 18, 9 में सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 18, तो इसके सामने क्या है 15 से 20, तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा।
अब 15 से 20 आपका कहाँ लिखा है? डी में, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, यदि मध्यिका 16 तथा माध्य 15 है तो उसका बहुलक क्या होगा? ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपको बहुलक निकालना है तो उसके लिए सूत्र आपको याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 गुणित मध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। तो बराबर 3 गुणित मध्यिका, मध्यिका कितनी है? 16, तो मध्यिका की जगह पे आप 16 लिख देंगे, माइनस 2 गुणित माध्य, माध्य का मतलब समांतर माध्य, तो माध्य दिया हुआ है 15, तो माध्य की जगह पे लिख देंगे 15, तो 16 तेईं 48 हो जाएगा, माइनस 15 दूना 30, 48 से 30 घटा दोगे 18, तो आपका बहुलक कितना आ गया? 18। 16 गलत, ये 18 बी में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।